गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, कुछ सेंटेंसेस बहुत सिंपल दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें एक विजार्डस अपीयरेंस होता है। कोई दो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक साथ कंपल्सरीली हों, और वो भी सेंटेंस के सिर्फ एक ही पार्ट में, और उनका इन्फ्लुएंस दूसरे पार्ट पर हो। यानी कि सब्जेक्ट पार्ट में कोई ऐसा विजार्डस अपीयरेंस है दो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कि उसका इंपैक्ट प्रेडिकेट पार्ट पर है, जबकि प्रेडिकेट पार्ट ऐसे किसी अपीयरेंस से अनटच्ड है। दिस इज एक्जैक्टली द मैटर which I have chosen as today's matter, and this is under the title verbs with preposition. देखने से लगते हैं सेंटेंसेस ये बहुत सिंपल है। अब देखिए इसमें विजार्डस पॉइंट कहाँ है। ये सब्जेक्ट पार्ट है उसी सेंटेंस का, और ये उसी का प्रेडिकेट पार्ट है। इस सब्जेक्ट पार्ट में वर्ब्स और प्रीपोजिशन जो कि ग्रीन और रेड से रिस्पेक्टिवली अंडरलाइन किए हुए हैं, सेंटेंसेस में भी उन्हें वर्ब को ग्रीन से और प्रीपोजिशन को रेड से अंडरलाइन किया हुआ है। ये कैसे, ये इंपैक्ट प्रेडिकेट पर देते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, I don't agree with, agree वर्ब है ग्रीन और with preposition है राइट। I don't agree with giving waiters tip, वेटर्स को होटल में जो टिप दी जाती है मैं उसके साथ कभी भी एग्री नहीं हूं। बाद के पार्ट में मींस प्रेडिकेट पार्ट में कहीं भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन इंपैक्ट पूरा एग्री का उधर गिविंग से और विद का वेटर से, सीधा इंपैक्ट वहां जा रहा है। लेट मी रिपीट दिस सेंटेंस वंस अगेन, बाद में नहीं करूंगा रिपीटिशन। आई डोंट एग्री विद गिविंग वेटर्स टिप, वेटर्स की टिप देने के लिए मैं कभी एग्री नहीं होता। सेकेंड सेंटेंस, दे ऑलवेज अप्रूव्ड ऑफ हेल्पिंग द नीडी, दे ऑलवेज अप्रूव ऑफ हेल्पिंग द नीडी। अब इन सेंटेंसेस को अगर फ्रैक्शन में पढ़ेंगे या फ्रैक्शन में समझने की कोशिश करेंगे तो लगेगा कि यार इसमें क्या है, लेकिन है, बशर्ते कि आप दूसरी टेक्निक से इस सेंटेंस को एक बार में ही देखें, वो एक इंस्टेंस में देखें। जैसे कि ऊपर वाले को अगर हम कहते हैं आई डोंट एग्री विद गिविंग वेटर्स टिप, अब समझ में आएगा कि ये जो चीज यहां है वो वहां नहीं होते हुए भी पूरा सपोर्ट कर रही है। जैसे मैंने बताया था एग्री का गिविंग और विद का वेटर, ये एग्री यहां पर वर्ब है, उधर गिविंग वर्ब है, इधर एग्री ये अपेरेंट वर्ब है, वर्चुअल वर्ब है, वहां गिविंग प्रैक्टिकल वर्ब है। ये सब जगह मिलेगा। सो इस सेंटेंस को भी अगर एक इंस्टेंस में इंस्टेंटली पढ़ के देखें, दे ऑलवेज अप्रूव्ड ऑफ हेल्पिंग द नीडी, एक इंस्टेंस पर इंस्टेंटली पूरा का पूरा पढ़ के देखेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अलग समझ में आता है, लेकिन इंपैक्ट क्लियर दिखाई देगा एक साथ पढ़ने पर, अप्रूव्ड ऑफ हेल्पिंग द नीडी। हालांकि वहां वर्ब और प्रीपोजिशनल कनेक्शन के बीच में द आ गया, ऐसे ही वहां टिप्स आ गया। थर्ड सेंटेंस,
I missed on seeing the, I insisted on seeing the letter. उस लेटर को देखकर मैंने इंसिस्ट किया. I insisted on seeing the letter. जोर दिया. उस लेटर को देखकर, पढ़कर मैंने किसी बात पर जोर दिया है. So I insisted on seeing the letter. एक सांस में पढ़े, एक इंस्टेंस में पढ़े. I insisted on seeing the letter. I insisted on seeing the letter. Next sentence. We are thinking of moving to another house. Thinking और of, जैसे यहाँ पर insisted और on था, ये verb है और ये preposition है. इसी तरह से यहाँ पर we are thinking of, thinking verb है और ये of preposition है. ये thinking, ये virtual verb है, जैसे कि ये थी approved of, approved of या agree with. उधर प्रैक्टिकल वर्क हो सकती है. सो वी आर थिंकिंग ऑफ मूविंग टू अनदर हाउस. एक इंस्टेंस में पढ़ें. वी आर थिंकिंग ऑफ मूविंग, वी आर थिंकिंग ऑफ मूविंग टू अनदर हाउस. नेक्स्ट सेंटेंस. वी एम एट रेजिंग फंड्स फॉर पुअर. एम वर्ब और एट प्रीपोजिशन. वी एम एट रेजिंग फंड्स फॉर पुअर. We aim at raising funds for poor. Instantly. Last sentence. Anyone would object to being cheated of his due. किसी आदमी को कोई चीज, कोई मनी या कोई अमाउंट लेना ड्यू है और फिर उसके साथ उस अमाउंट पर चीटिंग हो, ऐसा कोई भी आदमी ऑब्जेक्शन देगा. Anyone would object या ना ऑब्जेक्शन देगा. Anyone would object to being cheated of his due. प्रेडिकेट थोड़ा लंबा है तो सब्जेक्ट भी लंबा है. इसमें सब में एक एक प्रीपोजिशन किसी में रिपीट हुआ है, दो में. जैसे कि यहाँ विद है, यहाँ ऑफ है, यहाँ ऑन है, यहाँ एट है, यहाँ भी ऑफ है, ये टू. ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस हैं और वर्ब्स के साथ हैं. ये वर्ब्स विद प्रीपोजिशन एक्सेप्शनल तो नहीं, लेकिन स्टाइलिश जरूर है. सेंटेंस को ग्रेस, ग्रेविटी ये सब देता है. बस यही बदलाना था. दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग इन योर नोटिस टुडे. पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें. आज 31st of December है. 2024 is on the way to go, and this shall be a past, and that's why we wishing you happy new year 2025. आज इतना ही. What is the next coming video? Good night.